हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द डिसीजन टेकन इन 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी डिसीजन लिए और उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से डिसीजन इस मीटिंग में लिए। तो सबसे पहले इसमें उन्होंने कहा कि जो एक बहुत प्रॉब्लम थी कि जो ट्रांसपोर्टर्स थे उनको हर साल डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती थी कि उन्होंने कौन सी किस कैटेगरी में जाना है, फॉरवर्ड चार्ज में जाना है या रिवर्स चार्ज कैटेगरी में रहना है। तो वो हर साल के शुरुआत में 1 अप्रैल शुरू होने से पहले उनको मार्च तक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती थी। तो अब उन्होंने इसमें कहा कि वो एक बार डिक्लेरेशन फाइल कर दो और जब तक आपने वो कैटेगरी चेंज नहीं करनी तब तक आप उसी कैटेगरी में रहोगे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। तो you need not to file that declaration every year. It is a very welcome step taken by the government in its council meet. Next जो उन्होंने डिसीजन लिया इसमें उन्होंने कहा कि जो डायरेक्टर्स हैं उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर कोई वो सप्लाई देते हैं सर्विसेज की कंपनी को तो उसके ऊपर कोई आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो इसमें उन्होंने एग्जांपल भी दी, फॉर एग्जांपल रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी लेट आउट करता है तो उसके ऊपर कोई भी आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आएगी। एक और जैसे इन्होंने वेवर दिया इसमें डिसीजन लिया मीटिंग में अबाउट वेवर। जैसे उन्होंने पहले 17, 18 और 18, 19 के बारे में कहा था कि अगर आपका इस 17, 18 और 18, 19 में कोई मिसमैच है आईटीसी का बिटवीन 3B और 2A तो वो आप उसको सर्टिफिकेशन देके सेटिस्फाई करवा सकते हो असेसिंग ऑफिसर को कि हमारा ये मिसमैच की सर्टिफिकेशन हम दे सकते थे। तो वो पहले सिर्फ 2 साल के लिए था, 17, 18, 19 के लिए। तो उन्होंने फर्दर वो 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया, 19, 20 और 20, 21 के लिए भी कर दिया वो। इट इज ऑल्सो वेरी वेलकम स्टेप। नेक्स्ट उन्होंने जो डिसीजन लिया दैट वाज अबाउट एमनेस्टी स्कीम। जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम लॉन्च करी थी अबाउट फाइलिंग ऑफ GST 4, GST 9, GST 10, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन, वो उन्होंने एक्सटेंड करके दैट एमनेस्टी स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 31 अगस्त 2023। एक और अबाउट फिजिकल वेरिफिकेशन उन्होंने उसको पहले टू डू अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो उन्होंने करी दैट वाज अबाउट सम जीएसटी रेट चेंजेस। उन्होंने कुछ जीएसटी के रेट भी चेंज किए। जैसे अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि जो सिनेमा हॉल्स में फूड और बेवरेजेस की सप्लाई होगी वो 5% पे होगी। और फर्दर उन्होंने कुछ बैटिंग से रिलेटेड भी टैक्सेशन प्रिस्क्राइब करी, जैसे कि कैसीनोज, चिप्स परचेज इन कैसीनोज, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग। तो इन्होंने इसमें पहले बड़ी कंफ्यूजन थी क्या रेट क्या नहीं, गवर्नमेंट ग्रुप मिनिस्टर्स की रिपोर्ट भी मांगी गई। बट अब उन्होंने कहा कि हम ये तीनों चीजें 28% के ऊपर ही टैक्सेबल करेंगे, कैसीनोज, चिप्स परचेज इन कैसीनोज, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग, ये सब की सब इन्होंने 28% की कैटेगरी में रख दी। फर्दर जैसे एक ट्रिब्यूनल फॉर्म करने की बात काफी देर से चल रही है तो इसमें उन्होंने फिर उसको कहा कि हम उसको फेस मैनर में ट्रिब्यूनल को फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट एक GST 9(9)C, जैसे हमने 21-22 तक तो सबने फाइल कर ही दिया, 22-23 के 9(9)C की 9(9)A)(9)C शुरू हो चुके हैं। तो जो GST 9 से रिलेटेड रिलैक्सेशंस थी अप टू 21-22 वो 22-23 के लिए प्रिस्क्राइब नहीं थी और ना ही कोई उसमें मिनिमम लिमिट प्रिस्क्राइब करी गई थी। तो इस मीटिंग में उन्होंने उसको भी रिमूव कर दिया, उस जो प्रिस्क्रिप्शन नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब जो 21-22 में रिलैक्सेशन थी, जो टेबल नहीं फाइल करने थे 9 और 9C में 9 और वो सारी रिलैक्सेशन 2022-23 के लिए भी रहेंगी। और जो टर्नओवर की क्राइटेरिया था कि 2 करोड़ से नीचे की रिक्वायरमेंट नहीं थी फाइल करने की, वो भी सेम 22-23 के लिए रहेगी। इट इज ऑल्सो वेरी वेलकम स्टेप टेकन बाय दिस काउंसिल मीट। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जो वारंटी से रिलेटेड रिवर्सल थी उसके लिए भी उन्होंने कुछ डिसीजन लिया और कहा कि हम इसके लिए इसको प्रिस्क्राइब करेंगे थ्रू अ सेपरेट सर्कुलर और नोटिफिकेशन। फर्दर इन्होंने कुछ ISD से रिलेटेड भी अमेंडमेंट करी के बारे में बात करी कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी जो ITC फर्दर उन्हें बाइफरकेट करना है अपने ब्रांचेस को या जो इनपुट सर्विस परचेज करें तो उसके बारे में उन्होंने बात करी। फर्दर एक और इन्होंने अमेंडमेंट करी कि जब आप जो अपील है वो उसके मैनुअल फाइलिंग के बारे में उन्होंने डिसीजन लिया कि आप उसको अपील को मैनुअल फाइल भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो दैट विल बी लेटर ऑन डिसाइड फाइनलाइज। एक और उन्होंने अमेंडमेंट इन रिलेशन टू टबाकू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टबाकू प्रोडक्ट्स, पान मसाला एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स के बारे में डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि इसमें जो मशीन्स हैं उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, स्पेशल मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर कोई पर्सन वो नहीं करता तो उसके ऊपर स्पेशल पेनल्टी भी इम्पोज होगी। तो इट वॉज ओनली अबाउट द पर्सन हु आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टबाकू प्रोडक्ट्स, पान मसाला एंड अदर सिमिलर आइटम्स। एक इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन हम लेते हैं उसमें इन्होंने बैंक
मैंडेटरी की बात करें कि बैंक डिटेल डालनी मैंडेटरी है। अगर हम रजिस्ट्रेशन ले लिया और विद इन 30 डेज ऑफ गेटिंग रजिस्ट्रेशन बैंक डिटेल नहीं डालते तो वो रजिस्ट्रेशन में हमें सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन भी हो सकती है उस रजिस्ट्रेशन की, और जैसे ही हम वो बैंक डिटेल डालेंगे वो रेवोकेशन भी सिस्टम बेस्ड ही हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये बैंक डिटेल उन्होंने मैंडेटरी कर दी टाइप ऑफ इन रजिस्ट्रेशन, जो हमें विद इन 30 डेज ऑफ गेटिंग द रजिस्ट्रेशन डालनी ही पड़ेगी। और फर्दर जो हम समथिंग इन रिलेशन टू इंटरनेशनल अराइवल्स, जो ये इनकमिंग पैसेंजर हैं जो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अराइव करते हैं, उनके लिए ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, तो उसमें जो वो परचेजिंग करते हैं तो वो सारी की सारी सप्लाई उन्होंने एग्जाम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में डाल दी फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी। और एक लास्ट अमेंडमेंट जो इन्होंने इसमें डर करी, दैट वाज अबाउट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हो टैक्सेबल सप्लाई की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट का नाम ही मैंडेटरी है, बाकी आप नॉट कोई फुल नेम और एड्रेस मैंडेटरी नहीं है। तो इट वाज ऑल अबाउट द डिसीजन टेकन बाय जीएसटी काउंसिल मीटिंग इन 50th जीएसटी काउंसिल मीट जो उन्होंने लिए, हमने इसको ब्रीफली डिस्कस किया। और ये गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको इन सब डिसीजन को सेपरेटली सर्कुलर और नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई भी करेंगे। तो ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल CA Hitesh Goel on GST। थैंक यू वेरी मच।